नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी जेमी ऑल्टर। उम्मीद करता हूं कि आप सब सेफ हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश हैं। जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूं, चाहे वो 90s गाने पे हो या इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को लेके या किसी एक्टर का इंटरव्यू लेता हूं, तो उसमें जब भी आप में से कोई मेरे पिता टॉम ऑल्टर के बारे में कोई पॉजिटिव कमेंट करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। इससे मालूम पड़ता है कि उनकी यादें आपके दिलों में बरकरार हैं। और आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेरे फादर आज जिंदा होते तो वो आज 70 साल के हो जाते। यस, ही वुड हैव टर्न्ड 70 टुडे, जून 22, 2020। और दोस्तों, कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे राय में मेरे फादर के सबसे पसंदीदा रोल्स क्या हैं, और कल ही ये सवाल दोबारा आया मेरे तरफ ट्विटर पे। मैंने गौर किया इस सवाल पे। आसान नहीं है जवाब देना, क्योंकि मेरे फादर ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और बहुत सारे टीवी सीरियल्स और थिएटर प्लेज में। काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये 5 रोल चुने मेरे फादर के करियर से, और क्योंकि आज जून 22 उनका जन्मदिन है, मैंने सोचा आज ही ये वीडियो अपलोड कर दूं। पॉपुलर बॉलीवुड सिनेमा के बारे में बात करें तो मेरे फादर का सबसे बड़ा रोल आया 1990 की सुपरहिट फिल्म आशिकी में, जिसमें उन्होंने एक हॉस्टल वार्डन का रोल अदा किया। नेगेटिव रोल है और उनके अन्नू अग्रवाल के साथ सीन्स बहुत पॉपुलर हुए थे। उस टाइम पे हम छोटे थे और पापा को हर हफ्ते चित्रहार में मैं दुनिया बुला दूंगा गाने में देखकर बड़ा मज़ा आता था। तो शायद बचपन के टाइम पे ये रोल मुझे सबसे अच्छा लगा। एक बात है जो हमारे परिवार के कुछ सदस्य और महेश भट्ट जी, जो आशिकी के डायरेक्टर हैं, ही जानते होंगे कि जब ये किरदार के बारे में महेश भट्ट ने मेरे पिता को बताया था तो ये इतना नेगेटिव कैरेक्टर नहीं था। और फिल्म की शूटिंग से पहले उनसे पूछा गया था मेरे फादर से कि आप इस हॉस्टल वार्डन का नाम चूज़ करना चाहेंगे? तो मेरे पिता ने कहा हाँ बिल्कुल, और उन्होंने उस कैरेक्टर का नाम अपने फैमिली के बहुत ही करीब एक शख्स को दे दिया, अर्नी कैम्पबेल, जो उनके लिए पिता समान जैसे थे। अब दोस्तों, हुआ ये कि जब फिल्म आशिकी की शूटिंग शुरू हुई थी तो उस हॉस्टल वार्डन का कैरेक्टर काफ़ी नेगेटिव हो गया। उस ज़माने में नॉर्मल था कि सेट पर ही सीन्स और कैरेक्टर जो थे वो बदले जाते थे। तो मेरे पिता को थोड़ी सी फिक्र हुई कि जिस किरदार का नाम उन्होंने अपने करीबी ख़ानदानी मित्र को दिया वो इतना नेगेटिव हो गया है। पर महेश भट्ट ने कहा कोई बात नहीं, फिल्म के इंटरवल के बाद एक सीन है जहां अन्नू अग्रवाल और राहुल रॉय उस किरदार हॉस्टल वार्डन के पास आएंगे और वो उनसे माफ़ी मांगेंगे जब दोनों अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और उसी सीन में वार्डन भी हाथ जोड़कर अन्नू से माफ़ी मांगता है कि बचपन से तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की मैंने। और महेश भट्ट ने कहा कि टॉम, इस सीन के बाद पब्लिक तुम्हारी कैरेक्टर को प्यार के नज़रिए से देखेगी। मगर हुआ ये कि जब आशिकी फिल्म रिलीज़ हुई तो वो सीन फिल्म से काटा गया था और मेरे फादर का किरदार नेगेटिव रूप में ही दिखाया गया, और मेरे फादर को असली अर्नी कैम्पबेल से जाके माफ़ी मांगनी पड़ी। काफ़ी साल तक उनके एक बेटे और मेरे फादर के बीच कुछ तनाव था उस किस्से को लेके, पर अंत में सब ठीक हो गया। आशिकी से पहले मेरे फादर की फिल्म परिंदा रिलीज़ हुई थी। ये विद्यु विनोद चोपड़ा की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट थी। बड़ा स्टार कास्ट, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित। मेरे फादर का रोल इसमें एक गैंगस्टर का है, मूसा। स्क्रीन टाइम के हिसाब से रोल छोटा है, मगर स्क्रिप्ट में मूसा का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे वो अपना शातिर दिमाग लगाता है अनिल कपूर के किरदार के साथ राइवल गैंग को ख़त्म करने के लिए। मेरे फादर का ओपनिंग सीन शायद फिल्म की सबसे ड्रामेटिक सीन है। एक वाटर टैंक के ऊपर जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर किशन मूसा के कुछ आदमियों को मार के उनसे मिलने आता है और वहाँ पे दोनों की मुलाकात होती है। ये एक अहम किरदार है मेरे फादर का और मुझे ये रोल बहुत पसंद है। 1993 में केतन मेहता की फिल्म सरदार रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आधारित है, जिनको पर्दे पर परेश रावल जी ने अदा किया। मेरे फादर लॉर्ड माउंटबैटन को प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में, भारत की आखिरी वाइसरॉय। बड़ा किरदार है, उनके सीन्स बहुत ही अच्छे हैं। और ये रोल की एक खासियत है कि निर्देशक ने लॉर्ड माउंटबैटन को शुद्ध हिंदुस्तानी में बात करने दिया। दैट्स अनदर रीज़न आई लाइक माई फादर्स रोल इन द फिल्म सरदार। दोस्तों, 1993 में दूरदर्शन पे एक हिट टीवी सीरियल आया जिसका नाम था जुनून।
इस सुपरहिट सीरियल में मेरे फादर का रोल था एज द मॉब लॉर्ड केशव कलसी, के। मुझे इस वक्त ये रोल बहुत पसंद था क्योंकि ये मेरे फादर के और बाकी रोल से काफ़ी हटके थी, स्पेशली द कैरेक्टर ग्राफ एंड द स्कोप ऑफ द रोल। जुनून कुछ 5 साल तक चला और के बहुत ही पॉपुलर हुए। कैरेक्टर का लुक, बोलने का तरीका, दहशत फैलाने का अंदाज और मिनी अग्रवाल के साथ रोमांस करना, ये सब के और जुनून सीरियल की सफलता का बहुत बड़ा राज था। मुझे याद है उस वक्त ये शो कितना पॉपुलर हुआ था। देश के हर कोने में जहाँ भी मेरे फादर जाते थे शूटिंग के लिए, या जब हम एज अ फैमिली कहीं सफ़र करते थे, तो लोग उनके पीछे के कहकर आते थे ऑटोग्राफ और फोटो के लिए। दोस्तों, 2008 में रिलीज हुई एक फिल्म ओशन ऑफ एन ओल्ड मैन। ये एक आर्ट फिल्म है जो 2004 सुनामी के बारे में है। एक विदेशी स्कूल टीचर हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, जिनकी पत्नी और छोटी बेटी सुनामी में मर जाते हैं। उस खौफनाक हादसे के बाद उस टीचर पे क्या बीतती है, फिल्म उसके बारे में है, और कैसे वो अपने एक कमरे की स्कूल में रहकर पागल हो जाते हैं जब उनके स्टूडेंट्स वापस नहीं लौटते हैं सुनामी के बाद। इट इज़ अ ब्रिलियंटली रिटन रोल, और मेरे फादर ने मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की इस फिल्म में, ओशन ऑफ एन ओल्ड मैन। मेरे फादर ने एक ही वेब सीरीज़ में काम किया, 2018 में रिलीज़ हुई स्मोक में, जो कि इनिशियली एक फीचर फिल्म के तौर से लिखा गया था 2 कैरेक्टर्स पे। मेरे फादर के कैरेक्टर मोशे बराक का, जो एक रशियन ड्रग लॉर्ड है, और गुलशन देवैया का कैरेक्टर जे पे। बट ये फिल्म के बजाय एक वेब सीरीज़ बन गया जो इरोस नाउ पे रिलीज हुई थी 2018 में। मेरे फादर के 40 साल की करियर में से ये एक बड़ा किरदार है और एक हटके कैरेक्टर भी, एक रशियन ड्रग लॉर्ड का जिनका गोवा में राज है। स्मोक की शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे फादर इस सीन में हैं, हर एपिसोड में दिखाई देते हैं, और इनके काफ़ी मेमोरेबल सीन्स भी हैं, कुछ वायलेंट, कुछ सटल, कुछ इंटेंस। मेरे हिसाब से ये रोल उनको बहुत साल पहले आनी चाहिए थी, क्योंकि एज एन एक्टर उनको इस रशियन ड्रग लॉर्ड प्ले करने में बहुत ही ज़्यादा रेंज मिला, अपने अंदर के एक्टर में डूब जाने का मौका मिला उनको। इट्स अ रोल अनलाइक एनी ही प्लेड ऑन स्क्रीन। चेक आउट स्मोक ऑन इरोस नाउ या जियो सिनेमा। और दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि इस सीरीज़ की शूटिंग गोवा में हुई थी, और शूटिंग के दौरान मेरे फादर कैंसर के साथ जी रहे थे। उन्हें बहुत बहुत परेशानी हुई, बेहद दर्द महसूस कर रहे थे, मगर उन्होंने किसी को सेट पर यह बात नहीं बताया। वो बस अपने काम में लगे रहे। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड द पेन ही वाज गोइंग थ्रू व्हाइल शूटिंग स्मोक। स्मोक रिलीज हुआ उनके देहांत के बाद, और उन्हें स्मोक में देखकर मुझे कुछ अजीब लगा कि जिस किरदार के गेटअप में मेरे फादर गोवा से बॉम्बे आए थे एक बार, और लैंड होते ही सीधे मुझसे मेरे जन्मदिन पर मिलने आए अपने एक बचपन के फेवरेट रेस्टोरेंट में, जहां हम वही किरदार को स्क्रीन पर देख रहे थे आजकल, और मेरे पिता मेरे साथ नहीं है उस रोल के बारे में बात करने के लिए। इट्स अ स्ट्रेंज फीलिंग, अ बिटर स्वीट फीलिंग, बट सच इज़ लाइफ आई सपोज। तो दोस्तों, ये थे कुछ अहम किरदार मेरे फादर के करियर से जो मुझे पसंद है। आपके मन और दिल में भी कुछ रोल्स होंगे उनके, तो ज़रूर उनके बारे में यहाँ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर मेरे फादर की एक्टिंग के बारे में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद।